हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी को देखेंगे, जो कि नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखी है। यह बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। एक बार नेपोलियन हिल एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, जहां एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ऐसा काम देने जा रहा हूं जिसके लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें तुम्हें मेरे जैसे अमीर लोग, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करने के बाद सफलता हासिल की है, यदि ये लोग सारा नॉलेज लेकर मर गए तो ये सारा नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें दुनिया के सबसे धनी सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना है और सारे नॉलेज को कंबाइन करके एक पुस्तक के फॉर्मेट में प्रकाशित करना है। जिस पर नेपोलियन हिल राजी हो गए। नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों में 500 से अधिक बहुत सक्सेसफुल व्यक्तियों से मिले और उनसे बातें की और सारी नॉलेज को कंबाइन और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में एक बुक के रूप में प्रकाशित की, जिसे उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नाम दिया। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल बुक से विजडम को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप बताए हैं जिससे कोई भी रिचेस को प्राप्त कर सकता है। पहला, बर्निंग डिजायर। धन के लिए डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलने के लिए नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप बताए हैं। पहला, धन की वह मात्रा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, आप इस धन को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट देंगे। तीसरा, एक डेडलाइन बनाएं कि इतने समय में यह राशि आपके पास होगी। चौथा, योजना बनाएं और इसे तुरंत अमल में लाएं। पांचवा, एक सिस्टमैटिक विवरण बनाएं कि इतनी राशि इतने समय में यह गुड्स या सर्विस देकर आप प्राप्त करेंगे। छठा, इस लिखित विवरण को दिन में 2 बार पढ़ें, एक रात में सोने से पहले और दूसरा सुबह उठने के बाद। यह करने के बाद देखें और महसूस करें और खुद पर विश्वास रखें कि जैसे यह धन आपके पास पहले से ही है। स्टेप नंबर 2, फेथ। आथर इस बुक में बताते हैं सभी पॉजिटिव इमोशन में लव, सेक्स और फेथ सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन है और आथर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फार्मूला भी इस बुक में बताते हैं। पहला, मैं यह जानता हूँ कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरा, मैं जो बनना चाहता हूँ उसे इमेजिन करूँगा क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बन जाऊँगा। तीसरा, मैं खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज़ स्वयं को 10 मिनट दूंगा। चौथा, मैंने जो अपना लक्ष्य बना रखा है उसे प्राप्त करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इसे प्राप्त नहीं कर लेता। पांचवा, मैं यह जानता हूं कि कोई धन या पद लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मन की कोई सीमा नहीं है, बजाय जो हमने बना रखी है। गरीबी और अमीरी विचारों की संतान है। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब सिर्फ सजेशन है। जैसे हमने स्टेप नंबर 1 बर्निंग डिजायर के 6 स्टेप में जाना कि हम लिखे गए छोटे विवरण को दिन में 2 बार पढ़ेंगे। यह सिर्फ सजेशन ही है। ऑटो सजेशन देने के स्टेप। पहला, एक शांत स्थान पर जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और अपनी आंखों को बंद कर लें और ऐसा इमेजिन करें वह धन जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं। यह आप दिन में 2 बार करें। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज को ऑथर 2 प्रकार का बताते हैं। पहला, जनरल नॉलेज। दूसरा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई भी नॉलेज तब तक पैसे को आकर्षित नहीं कर सकता जब तक वह बुद्धिमानी से सही दिशा में ना हो। आजकल के ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने छात्रों को यह सिखाने में असफल हैं कि जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें और इसका उपयोग कैसे करें। पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें लेना है और यह नॉलेज लेने के विभिन्न स्रोत हैं। पहला, अपने स्वयं की शिक्षा और अनुभव से। दूसरा, दूसरों के अनुभव से। तीसरा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों से। चौथा, पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालयों से। पांचवा, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज के द्वारा। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। कल्पना करना। कहा जाता है कि मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। महान लोग अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन के कारण महान होते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन धीरे धीरे और भी क्रिएटिव होती जाती है। कहा जाता है कि सफलता के लिए एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, असफलता के लिए बहाने की अनुमति नहीं देती।
स्टेप नंबर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता के लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग बनाने से गोल को अचीव करने का पाथ क्लियर होता है। गोल जब बड़ा हो तो इसके लिए एक टीम बनाना आवश्यक होता है। प्लान बना के अपने गोल को अचीव करने में लग जाएं। आप जो टीम बनाएं उसमें अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट लोगों को रखें। हमेशा काम को छोड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी काम को छोड़ता नहीं है। टीम बनाने के बाद टीम को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट लीडरशिप स्किल होना चाहिए। तो एक अच्छे लीडर में ये क्वालिटीज होती हैं। पहला अटूट विश्वास, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा सहयोग की भावना, चौथा न्याय की भावना, पांचवा निर्णय की निश्चितता, छठवां योजना की निश्चितता, सातवां अधिक काम करने की आदत, आठवां सहानुभूति, नौवां मिस्ट्री ऑफ डिटेल्स, दसवां एक अच्छा मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व। नंबर 7 डिसीजन। निर्णय न ले पाने के कारण ही लोग काम को कल पर टालते रहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं या लोगों को कह कर नहीं बल्कि पहले करके दिखाएं। स्टेप नंबर 8 परसिस्टेंस, निरंतरता। यदि मनुष्य का उद्देश्य महान हो तो निरंतरता उसमें महान भूमिका निभाती है। कहा जाता है हर असफलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। निरंतरता परसिस्टेंस नाले के 4 स्टेप हैं। पहला एक उद्देश्य, दूसरा एक योजना, तीसरा एक मन जो नकारात्मकता को ग्रहण नहीं करता, चौथा एक संगठन जो उद्देश्य और योजना का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। स्टेप नंबर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। धन को एकत्रित करने और इसको एकत्र रखने के लिए आवश्यक होता है। स्टेप नंबर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुलेशन। नेपोलियन हिल यह मानते हैं कि सेक्स एक पावरफुल इमोशन है और इस पावरफुल इमोशन का यूज करके हम अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आथर इस चैप्टर में मास्टरबेशन और अपने एनर्जी को यूजफुल कामों में बर्बाद करने के बजाय इसे अपने गोल को पूरा करने के लिए यूज करने को कहते हैं। यहाँ ट्रांसमुलेशन का अर्थ ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने से है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अपने सेक्सुअल एनर्जी का उपयोग अपनी महत्वपूर्ण कामों को करने में करें। स्टेप नंबर 11 सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन यह हमारे विचारों, भावनाओं और बर्ताव को प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन की आवाज़ को समझता है। नंबर 12 द ब्रेन, मस्तिष्क। दिमाग मनुष्य को ईश्वर से मिला सबसे अच्छा उपहार है। इसका सदुपयोग करें। मनुष्य अपने दिमाग से पूरा विश्व बदलने की ताकत रखता है। दिमाग ही वह भाग है जिससे विचार आते हैं और अच्छे विचार ही इच्छा बनते हैं और फिर हमारे गोल, और हम अपने दिमाग का उपयोग करके किसी गोल को प्राप्त करते हैं। स्टेप नंबर 13 द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू टेम्पल ऑफ विजडम। इसे आथर अल्टीमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। सिक्स्थ सेंस का मतलब है कि यूनिवर्स में असीम ज्ञान है जो हम सिक्स्थ सेंस के द्वारा कभी कभी प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही बैठे रहते हैं और तभी एक विचार आता है जो बहुत पावरफुल होता है, जिसे हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आथर कभी कभी जब रात को सोने जाते हैं तो वह इमेजिन करते हैं कि कुछ लोग जो बहुत सफल हैं वे उनके साथ बैठे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। कंक्लूजन, सभी 13 स्टेप अमीर बनने के हैं। पहला बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा, दूसरा फेथ विश्वास, तीसरा ऑटो सजेशन आत्म सुझाव, चौथा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पांचवा इमेजिनेशन कल्पना, छठवां ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सातवां डिसीजन, आठवां परसिस्टेंस निरंतरता, नौवां मास्टरमाइंड अच्छे लोगों का ग्रुप, 10वां सेक्स ट्रांसमुलेशन, 11वां सबकॉन्शियस माइंड, 12वां द माइंड मस्तिष्क, 13वां सिक्स सेंस, छठा सेंस। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।